प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीटी है या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मॉडल पेपर के रूप में हमने शामिल किए हैं, जो साथियों एग्जाम के अंदर हुबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। दुनिया की हर चीजें ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आ जाती है। तो आज की क्लास का साथियों 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने नाथ द्वारा में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण करवाया था? राज सिंह के द्वारा, जय सिंह के द्वारा, माधव सिंह के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन आ सकता है कि द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर है साथियों? तो ये नाथ द्वारा केंद्र है और इसका निर्माण जो है ना, ये मेवाड़ के शासक राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में नाथ द्वारा का मंदिर महाराणा राज सिंह ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? रानी कर्मावती, रानी चारुमती, रानी सहल कंवर, रानी प्रभावती। किसकी साथियों आपकी प्रेरणा से बनाया था? तो यह आपकी रानी चारुमती की प्रेरणा से बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, जी हाँ, शेखावाटी के अंदर चूरू, झुंझुनू, सीकर का जो क्षेत्र ना, ये शामिल होता है। तो बताओ शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? चूरू को, सीकर को, खेतड़ी को, नवलगढ़ को? शेखावाटी की जो स्वर्ण नगरी है ये नवलगढ़ को कहते हैं साथियों। और नवलगढ़ कहां पर है? तो ये साथियों आपका झुंझुनू केंद्र है। जेजेएन क्या है साथियों? झुंझुनू को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये झुंझुनू है साथियों, ध्यान में रखिएगा। नवलगढ़ है ना, ये झुंझुनू केंद्र है। और लाडलो पंचपाणों केंद्र भी आपका क्या है? नवलगढ़ शामिल है। और साथियों जो आपकी शेखावाटी की जो हवेलियां है ना, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। क्या कहलाता है लाडलो? तो ये आपका भरतपुर कहलाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का शिमला कहा जाता है जयपुर को, उदयपुर को, आबू को, आमेर को? राजस्थान का शिमला जो है ना साथियों, ये किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला तो आबू को कहते हैं। किसे कहते हैं? माउंट आबू को कहते हैं। और माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर है। और साथियों शीत महोत्सव और आपका ग्रीष्म महोत्सव का जो आयोजन है ना, ये माउंट आबू सिरोही में आपका होता है। राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है गलता, कोलायत, केरड़ा, इनमें से कोई नहीं। कपिल मुनि का साथियों आश्रम कहां पर आपसे पूछे तो कपिल मुनि का जो आश्रम है ना, ये बीकानेर के अंदर है साथियों। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। और कपिल मुनि का जो स्थल है ये कोलायत है। और कोलायत भी कहां पर है? तो ये भी आपका बीकानेर के अंदर है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में नेहर खां की मीनार स्थित है जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में? नेहर खां की जो मीनार है ना, यह साथियों आपकी कोटा जिले के अंदर है। कोटा जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, कर्णीदान? सूरज जो प्रकाश है इसके रचयिता की बात करें तो यह आपके साथियों कौन है? ये कर्णीदान है। तो कर्णीदान ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। केसरिया नानाजी, जी हाँ साथियों, केसरिया नाथ जी का जो मेला है ये कहां पर लगता है? केसरिया नाथ जी की बात करें तो बताओ कहां पर लगता है? झुंझुनू में, चार भुजा में, दुलेव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केसरिया नाथ जी का मेला तो दुलेव में लगता है। तो दुलेव ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान में एक संप्रदाय तेरापंथी है, यह किस धर्म से साथियों संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से? तो साथियों तेरापंथी जो आपका संप्रदाय है इसका संबंध जैन धर्म से रहा है। तो जैन धर्म ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहां है साथियों? क्वेश्चन आपका आता है, तो बताओ मीराबाई का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। मीराबाई का जो मंदिर बना हुआ है ना, यह आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मेड़ता में है। बिल्कुल साथियों, आप बोलोगे कि सर मेड़ता में भी है। जी हाँ, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में भी है और मेड़ता में भी है, दोनों जगह इनका मंदिर बना हुआ है। परंतु आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो ये चित्तौड़गढ़ वाला सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है साथियों। मीराबाई के जन्म की बात करें, क्वेश्चन आता है, तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के अंदर हुआ था। और साथियों क्वेश्चन आता है कि मीराबाई का जो विवाह है ये कब और किसके साथ हुआ? तो भोजराज के साथ साथियों 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह क्वेश्चन आपका कई बार आता है कि मीराबाई के पति का नाम क्या है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ हुआ था, ध्यान में रखिएगा। और इनके साथियों पिताजी का नाम क्या था? रतन सिंह इनके पिता का नाम है, देखने को मिलता है। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, जी हां साथियों, किस शैली में है? बूंदी, किशनगढ़, देवगढ़, अलवर? कौन सी शैली में है साथियों? तो ये आपकी किशनगढ़ शैली में है। किशनगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप की, महाराणा कुंभा की, बप्पा रावल की, महाराणा जयसिंह की? किसकी रचना है साथियों? तो यह आपकी जो है ना बिल्कुल सही बता रहे हो, यह महाराणा कुंभा की रचना है। महाराणा कुंभा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बिल्कुल मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, गिंदड़ नृत्य, चंग नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, ये तीनों के तीनों साथियों आपके शेखावाटी के नृत्य हैं और पुरुष प्रधान नृत्य हैं। गिंदड़ नृत्य के अंदर साथियों आपका महिलाएं भाग नहीं लेती हैं और ये होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? जोधपुर, पुष्कर, अजमेर या फिर नाथद्वारा? कौन सा है साथियों? तो यह आपका नाथद्वारा है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स को साथियों आगे खिसका कर स्वाइप कर कर आपको हाइप बटन भी दबा देना है, जिससे साथियों क्लास का नोटिफिकेशन जो है ना सभी तक पहुंच सके। बिल्कुल। और साथियों आपको पता है ना, क्लास आपकी सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। सुबह 8 बजे एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के चैनल के ऊपर होती है और शाम को अपने इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। और साथियों कोई भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए तो आपको साथियों व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। 9636 175 905 के ऊपर आपको सीटी 2026 लिखकर मैसेज कर देना है, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? कालीबाई, अल्लाह जिलाई बाई, अमीर खां, फलकूबाई? कौन है साथियों? तो बिल्कुल यहां पर आप सही बता रहे हो, ये आपकी अल्लाह जिलाई बाई हैं। तो अल्लाह जिलाई बाई ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राधा कृष्णन, कृष्णानंद व्यास, हमीर, महाराणा कुंभा? कौन है साथियों? राग कल्पद्रुम के जो रचयिता है ना, यह आपके साथियों कृष्णानंद व्यास हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा?
कौन सा है साथियों? तो ये आपका शाहपुरा है। और शाहपुरा कहां पर है? भीलवाड़ा में है। आप कहोगे कि सर भीलवाड़ा भी सही आ सकता था। बिल्कुल साथियों, भीलवाड़ा भी सही आता, परंतु यदि ऑप्शन में शाहपुरा नहीं होता तब आपको भीलवाड़ा सही लगाना है। यदि शाहपुरा आपका पर्टिकुलरली स्थान ऑप्शन में हो तो उसी को सही लगाते हैं। कई बार आता है ना कि आपकी जो बिल्कुल साथियों हम बात करें जो पुष्कर मेला है ये आपका कहां पर लगता है, तो कई बार साथियों आपका पुष्कर ऑप्शन में नहीं आता तो हम अजमेर लगा देते हैं, परंतु आपका पुष्कर आपका ऑप्शन में आएगा तो पुष्कर को लगाना पड़ेगा। अजमेर भी ऑप्शन में होता है तो भी अजमेर को हमें नहीं लगा सकते, क्योंकि पर्टिकुलरली स्थान वहां पर दे रखा हो तो उसी को आपको सेलेक्ट करना है। सालिम की हवेली, नतमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहां पर है? बीकानेर में, झुंझुनू में, लाडनू में, जैसलमेर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपकी जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की, पृथ्वीराज राठौड़ की, बांकीदास की, दयालदास की। किसकी रचना है साथियों? तो यह आपकी चंद्रबरदाई की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है यह कौन सी झील के पास में बना हुआ है? पुष्कर में, कोलाय झील के, आनासागर झील के, कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है कहां पर? तो ये अजमेर के अंदर है साथियों। जो आपकी जो प्रसिद्ध झील है, आपकी पवित्र झील है पुष्कर झील, उसी के किनारे बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर है, सही हो जाएगा। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जयपुर को, दौसा को, अलवर को। राजस्थान का सिंह द्वार जो है ना यह साथियों हम किसे कहते हैं? तो ये अलवर को कहते हैं। बिल्कुल साथियों, अलवर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। गोगामेड़ी का प्रसिद्ध पशु मेला कहां बढ़ता है? बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में। गोगामेड़ी का जो प्रसिद्ध पशु मेला है साथियों ये कहां पर बढ़ता है? तो बिल्कुल यहां पर आप राइट आंसर लगा रहे हो। 23 नंबर के अंदर जो है ना यह आपका साथियों क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। प्रसिद्ध जो पशु मेला है या प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है ये गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। और इनकी साथियों दूसरा जो प्रसिद्ध स्थल है ना ये गोगा जी की ओल्डी उसे बोलते हैं। ये आपकी कलीरियों की ढाणी सांचौर जालोर के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। वंश भास्कर की रचना किसने की थी? माधवदास चारण ने, महाकवि बिहारी ने, सूर्यमल मिश्रण ने, नाकोड़ा में। वंश भास्कर की जो आपकी साथियों रचना है ना यह आपकी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। काठ का रेन बसेरा महल कहां पर है? झालावाड़ में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? तो ये आपका जो है ना ये झालावाड़ के अंदर है। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? गौरी, वालर, डांडिया, चरी। कौन से में नहीं किया जाता है साथियों? तो यह आपका जो वालर नृत्य है ना इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली से है? मेवाड़, अलवर, किशनगढ़, नाथद्वारा। कौन सी से है साथियों? तो यह आपका जो है ना यह आपका लाडलो नाथद्वारा शैली से है। तो नाथद्वारा शैली ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। भर्तृहरि बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? अलवर, जालोर, दौसा, धौलपुर। तो यह साथियों आपका अलवर जिले में लगता है। अलवर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? रामदेवरा में, खेजड़ली में, बांसवाड़ा में,
घाटोल में। तो साथियों खेजड़ली ग्राम आपका कहाँ पर है, ये आपका जोधपुर केंद्र है साथियों। अमृता देवी विश्नोई एवं साथियों 363 लोगों ने अपने साथियों खेजड़ी वृक्ष के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस कारण साथियों एकमात्र जो वृक्ष मेला है विश्व का वो यहीं पर आपका लगता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर खेजड़ली ग्राम जोधपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? मनीषा मटनागर के नेकचंद, चार्ल्स प्रिंस, चार्ल्स कोरिया। तो यह आपके चार्ल्स कोरिया है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जैसलमेर को, जोधपुर को, बाड़मेर को, बीकानेर को। अरे मरुस्थल का प्रवेश द्वार बिल्कुल साथियों ये आपका राजस्थान है। बिल्कुल क्या है, ये आपका राजस्थान है साथियों। यहां पर इस साइड साथियों ये आपकी अरावली है। बिल्कुल बात करें हमें अरावली की तो ये आपकी अरावली निकलती है ऐसे। कैसे निकलती है साथियों? यहां से ऐसे निकलती है। जो ये हिस्सा ये साथियों आपका मरुस्थल केंद्र आता है मुख्य तौर पर। और मुख्य तौर पर हम बात करें तो ये क्षेत्र आपका मारवाड़ में आता है, मरुस्थल में आता है। तो साथियों आपको पता है ना जैसलमेर में जाने के लिए कहां से प्रवेश करना पड़ेगा? जोधपुर से जाकर जोधपुर से हमें जाना पड़ेगा। बाड़मेर में जाना है तो साथियों जोधपुर से हमें जाना पड़ेगा। चाहे जालौर हो, चाहे यहां पर साथियों हम बात करें जो बीकानेर हो, तो हमें जाना कहां से पड़ेगा? जोधपुर से जाना पड़ेगा। तो यहां पर जोधपुर को क्या कहते हैं साथियों? मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो लोग तो कहेंगे साथियों, उनका तो कहने का काम है, परंतु आपको क्या करना है? सकारात्मक रिजल्ट देना है ना। तो मेहनत अभी से आपको खामोशी से करनी पड़ेगी। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे क्लास होती है अपनी। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? 29, 28, 27, 30 से। तो साथियों जाम्बोजी ने जो है ना ये आपके विश्नोई समाज के लिए 29 नियम पालन करना अनिवार्य माना है। मतलब कि उनके आपके नियम कितने हैं? 29 नियम हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? टोंक में, नसीराबाद में, गलियाकोट में, अजमेर में। कहां पर है साथियों? तो ये गलियाकोट केंद्र है। गलियाकोट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? घोटिया अंबा मेले को, गौतमेश्वर के मेले को, सीताबाड़ी के मेले को, बेनेश्वर के मेले को। आदिवासियों का कुंभ बोल सकते हो, भीलों का कुंभ बोल सकते हो। तो यह साथियों हमें बेनेश्वर मेले को कहते हैं, जिनका जो आपका आयोजन है ना ये आपका साथियों इस मेले का आयोजन है माघ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ये कहां पर है? तो ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों सोम, माही, जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर इस मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथी उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है? हाथी उत्सव और पतंग महोत्सव दोनों का ही आयोजन जो है ना ये साथियों जयपुर के अंदर किया जाता है। बिल्कुल हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां स्थित है साथियों? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में। कहां पर है लाडलो? तो ये आपका बीकानेर केंद्र है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को, वीरमान को, मुनोतनेणसी को, रामकर्ण आसोपा को। यह क्वेश्चन आ सकता है कि राजपुताने का अबुल फजल, जी हाँ राजपुताना जो है ना उसका अबुल फजल हम किसे कहते हैं? तो ये आपके साथियों मुहनोतनेणसी जी को कहते हैं। तो मुहनोतनेणसी ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? तो टोंक में है क्या, भीलवाड़ा में है, पाली में है या नागौर में है? सुनहरी कोठी की बात करें तो यह साथियों आपकी जो है ना बिल्कुल साथियों कहां पर है? टोंक केंद्र है। तो टोंक ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रसिद्ध लोकगीत लांगुरिया किस लोक देवी से संबंधित है? गणगौर,
केला देवी, दुर्गा, शीतला माता। तो ये आपका केला देवी से क्या है संबंधित है साथियों। और ये इस मेले का आयोजन कहां पर होता है, तो ये करौली केंद्र होता है, क्योंकि ये मंदिर कहां पर है, तो करौली केंद्र है साथियों। और जो लांगुरिया आपके साथियों हम बात करें गीत गाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपके साथियों कौन गाता है, तो ये मीणा जनजाति की जो महिलाएं हैं ना, ये साथियों लांगुरिया गीत गाती हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। यहां पर जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है, तो साथियों सुप्रसिद्ध जो आपका जलदुर्ग है ये गागरोन जलदुर्ग है साथियों। गागरोन का किला क्या है, जलदुर्ग है, जो आपका कहां पर लगा हुआ है साथियों, कहां पर स्थित है, ये झालरापाटन है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है, मेजा, पांचना, जाखम, जवाई। मिट्टी से बना हुआ बांध साथियों पांचना बांध है, जो कहां पर है साथियों, पांचना बांध बिल्कुल मिट्टी से बना हुआ बांध है, जो कहां पर है लाडलो, करौली के अंदर है, ध्यान में रखिएगा कहां पर है, करौली में है बिल्कुल। रोग फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है, दरीबा में, अगुचा में, ब्रांथों की पाल व जावर में, झामर कोटड़ा में। रोक फॉस्फेट की जो खान है ना, यह साथियों आपकी कहां पर है, तो यह लाडलो आपकी झामर कोटड़ा के अंदर है। तो झामर कोटड़ा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, 2011 में, 2010 में, 2009 में, 2006 में। कब की गई थी साथियों, तो ये आपकी 2011 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय जो है ना, ये कहां पर है साथियों, जयपुर में, उदयपुर में, विशाखापट्टनम में, रायपुर में। कहां पर है साथियों, ये उदयपुर केंद्र है अपना, उदयपुर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में ब्लू पोट्रीज का प्रमुख जो केंद्र है ये कौन सा है, बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। ब्लू पोट्री तो साथियों आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री आपकी कहां की है, कोटा की है। मीनाकारी कहां की है, जयपुर की है। मीनाकारी गहने कहां के हैं, जयपुर के हैं। रत्न आभूषण कहां के हैं साथियों, जयपुर के हैं। और लाडलो सोने चांदी के आभूषण और सोने चांदी के बर्तन कहां के हैं, तो ये भी आपके जयपुर के साथियों क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहां आयोजित होता है, तो करौली केंद्र होता है ना साथियों, अभी अभी हमने चर्चा भी की थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। जी हाँ साथियों, आपका गलत युग्म आपको पहचानना, इनमें से आप बताइए कि गलत आपका इनमें से कौन सा है साथियों। बिल्कुल बेनेश्वर मेला कहां पर लगता है, डूंगरपुर में। बादशाह मेला ब्यावर में, मरु महोत्सव बाड़मेर में, गौतमेश्वर मेला सिरोही में। तो यहां पर आप बताइए कि साथियों राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या होने वाला है, बेनेश्वर मेला साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में लगता है। ये तो आपका बिल्कुल सही है, हमने चर्चा की थी साथियों, अभी अभी चर्चा की थी। बादशाह का मेला कहां पर लगता है, ब्यावर अजमेर में लगता है। और साथियों बिल्कुल हम बात करें मरु महोत्सव जो है ना, ये बाड़मेर में थोड़ी ना मनाया जाता है साथियों, ये तो आपका जैसलमेर के अंदर, जी हाँ जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, ना कि बाड़मेर में। ये गलत है आपका। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है, भील, ग्रासिया, डामोर या मीणा। जी हां, फायरे फायरे की बात करें तो यह साथियों आपका भील जनजाति का क्या है, रणघोष है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है, भील, मीणा, सांसी, कंजर। तो ये आपका भील जनजाति के अंदर क्या है, प्रचलन में है साथियों। तो भील जनजाति ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ऐसा कौन सा साथियों लोकगीत है, सुबटिया,
झोरावा, सुपाना या फिर हमसिडो? कौन सा लोकगीत है साथियों आपका? ये हमसिडो लोकगीत है। तो हमसिडो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। आप जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से साथियों कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। रोजाना शाम को 8 बजे इसी चैनल के ऊपर जुड़ना ना भूलिएगा। और सुबह जो आपका ना ये एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर 8 बजे क्लास होती है। जय हिंद, जय भारत।